कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है और दोनों रास्ते एक ही दिल तक जाकर रुक जाते हैं। समझ नहीं आता किस तरफ मुड़ना सही होगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम पायल है और ये कहानी शुरू होती है मेरे कॉलेज के पहले दिन से, जहां मेरी जिंदगी ने दो लोगों की दस्तक सुनी। एक था राज, मुस्कुराता हुआ, हर वक्त सबकी हेल्प करने वाला, जिंदगी को हंसी मजाक के साथ जीने वाला लड़का। और दूसरा रेयांश, खामोश, ठहरा हुआ, आंखों में दर्द छुपाकर चलने वाला लड़का। पहले दिन क्लासरूम में एंट्री ली, तब सबसे पहले मैंने राज को देखा। उसकी स्माइल दिलकश थी, पूरी फिजा मुस्कुराहटों से महक रही थी। लगा जैसे जिंदगी इतनी आसान हो सकती है। और फिर मेरी नजर उस कॉर्नर सीट पर बैठे लड़के पर गई, रेयांश। विंडो से बाहर देखते हुए, जैसे दुनिया की सारी आवाजें उसके लिए चुप हों। नजर मिलाते ही दिल में अजीब सी हल्की मीठी सी धड़कन हुई, जैसे उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रात से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। वो मेरी हर मुस्कुराहट का हिस्सा बनता चला गया। और साथ ही रेयांश के लिए दिल में एक अजीब सी कशिश जगती गई। वो कुछ बोलता ही नहीं था, पर उसकी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती थी। एक दिन लाइब्रेरी में एक पुरानी बुक ढूंढ रही थी, पर मिल नहीं रही थी। तभी एक खामोश सी नरम सी आवाज पीछे से आई, ये वाली। मुड़कर देखा, वो रेयांश था। उसकी आंखों का ठहराव जैसे पल को रोक गया। उस पल से हमारी खामोश दोस्ती शुरू हो गई। रोज लाइब्रेरी में मिलते, पर ज्यादा बात नहीं करते, बस एक दूसरे की खामोशी समझना सीख गए। फिर एक रात टेरिस पे हवा चल रही थी। चांद आसमान में बिल्कुल सफेद चमक रहा था और पहली बार रेयांश ने अपने दिल का दर्द बयान किया था। पायल, प्यार सबको अच्छा लगता है, पर मेरी जिंदगी ने सिखा दिया कि जो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं, जिंदगी उन्हें छीन लेती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। उसने आगे कहा, मैंने किसी को पूरी जान से चाहा था। हमारी शादी होने वाली थी, पर एक एक्सीडेंट ने सब कुछ खत्म कर दिया। तब समझ आया जिंदगी किसी की भी नहीं होती। मैं किसी के साथ कमिटमेंट का वादा कैसे करूं, जब मुझे खुद अपने ही कल का पता नहीं। उस रात समझ आया, रेयांश प्यार से नहीं, खोने से डरता है। पर दिल को कौन समझाए। जितना वो दूर भागने की कोशिश करता है, उतना ही मेरे दिल में बसता जाता है। धीरे धीरे राज को सब समझ आया कि मैं उसे नहीं, रेयांश को ज्यादा पसंद करती हूँ। एक शाम उसने मुझे रोकते हुए कहा, पायल, मैं जानता हूँ तुम रेयांश को चाहती हो, पर क्या वो तुम्हारा साथ देगा? क्या तुम उसके डर के साए में जी पाओगे? तुम खुश रहने लायक हो और मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूँ। उसके आंसू देखकर दिल टूट गया, क्योंकि इतना हंसने वाला लड़का पहली बार मेरे सामने रो रहा था। मैं अपने एहसासों में फंस गई थी। एक दिल जिसने मुझे मुस्कुराहट दी, और एक दिल जिसे मेरी जरूरत थी, जिसे मैं चाहती थी। कॉलेज का एनुअल कल्चरल फेस्ट चल रहा था। स्टेज पर कलरफुल लाइट्स, लाउड म्यूजिक, सब लोग जश्न के मूड में थे। मैं बैक स्टेज खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। आज मैंने हिम्मत कर ली थी कि आज मैं रेयांश से अपने दिल की बात कह दूंगी। रेयांश डांस परफॉर्मेंस के बाद स्टेज से नीचे उतर कर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, पर आंखों में वही गहरा दर्द था जिसे देखकर मेरा दिल हर दफा ठहर जाता था। मैंने उसके सामने जाकर एक लम्हे के लिए खुद को संभाला और फिर धीरी सी आवाज में कहा, रेयांश, मुझे पता है शायद ये वक्त सही नहीं, पर मैं तुम्हारे बिना खुद को समझ ही नहीं पाती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे सारी जिंदगी? एक पल को माहौल बिल्कुल खामोश हो गया।
पीछे लाउड म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, पर मेरा दिल सिर्फ एक जवाब सुनने का इंतज़ार कर रहा था। रियांश ने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो कुछ बोलने के लिए अपने लब खोले, उससे पहले ही वो रुक गया, जैसे हर लफ्ज़ उसे चुभ रहा हो। उसने कहा, पायल तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, मुझे माफ़ कर दो। उसके ये लफ्ज़ मेरे दिल को तोड़ गए। मैं बस उसकी आंखों में देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। मैंने रुकी हुई सांसों के साथ फिर से पूछा, लेकिन क्यों रियांश, मुझे एक रीज़न तो दो। उसने सिर्फ इतना कहा, पायल, प्यार को मेरे पास रहने का हक नहीं। मैं एक बार अपना प्यार खो चुका हूँ, अब मेरा दिल दोबारा प्यार करने की इजाज़त नहीं देता। मुझे मत रोको प्लीज़। और बिना एक बार पीछे देखे वो भारी कदमों से बैक स्टेज से बाहर निकल गया। लाइट्स उसके पीछे अंधेरी सी छाया देती गईं और मैं वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू और दिल में एक अधूरी सी धड़कन। उसके बाद रियांश कॉलेज ही छोड़कर चला गया। ना कोई मैसेज, ना एक गुड बाय, बस एक खामोशी जो मेरे अंदर गूंजती रह गई। मैं टूट गई थी। राज ने मुझे संभाला, हर पल मेरे साथ खड़ा रहा और धीरे धीरे मैंने जीना शुरू किया। 1 साल बीत गया। जिंदगी ठीक तो हो चुकी थी, पर पूरी नहीं। रियांश का नाम अब भी दिल की धड़कन के बीच कहीं छिप कर धड़कता था। राज मेरे साथ था, हर मोड़ पर, हर मुस्कुराहट के पीछे का सहारा था वो। पर सच ये था कि मैं खुद को उस जख्म से कभी आज़ाद ही नहीं कर पाई। एक दिन कॉलेज का एलुमनी मीट अनाउंस हुआ। पूरा कैंपस सजाया जा रहा था। पुराने क्लासमेट्स एक साथ मिलने वाले थे। मैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी। स्टेज पर स्पीच देने वाली थी। दिल एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, पता नहीं क्यों, पर कुछ तो होने वाला था। ऑडिटोरियम की लाइट्स डिम हुई। मैं स्टेज पर आई, माइक पकड़ा, पर जैसे ही मैंने ऑडियंस की तरफ देखा, मेरी सांसें रुक गईं। वो था रियांश, 1 साल बाद, बिल्कुल मेरे सामने। उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और एक गहरा सा गम छुपा हुआ था, जैसे वो हर पल टूट कर गिरा हो, पर खुद को संभालने की कोशिश करता रहा हो। मेरे हाथ कांप गए, अल्फाज गले में अटक गए। राज ने सामने से नज़र मिलाकर मुझे हिम्मत दी, पर मेरी नज़र सिर्फ एक ही चेहरे पर अटकी हुई थी। स्पीच के बाद मैं ऑडिटोरियम के क्वाइट कॉरिडोर में जा रही थी। अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, पायल। मेरे कदम रुक गए। पलट कर देखा, रियांश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। मुझे तुमसे एक बार बात करनी होगी प्लीज़। मैं चुप थी, बस आंखों से पूछा, क्यों? और उसने बोलना शुरू किया, पायल, मैंने भागना बंद कर दिया, जिंदगी से भी, प्यार से भी और खुद से भी। समझ गया हूँ, प्यार से भागकर सिर्फ अकेलापन मिलता है। अगर अब भी तुम्हारे दिल में जगह हो तो प्लीज़, क्या तुम मुझे एक बार चांस देना चाहती हो? राज ठीक मेरे पीछे खड़ा था, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में सिर्फ ये था, जो तुम्हारा दिल चाहे वही करना। और उस पल समझ आया, प्यार परफेक्ट इंसान ढूंढना नहीं, किसी के दर्द को प्यार से बदल देना होता है। मैं रियांश के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्यार जीतना नहीं होता, उसे संभालना होता है। राज हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसकी वो मुस्कुराहट एक सैक्रिफाइस का सबसे खूबसूरत रूप थी। और मैंने उस दिल को चुना जिसने दर्द को हरा कर प्यार को फिर से जीना सीखा था। आज भी जब रात की हवा चलती है, टेरिस पर खड़े होकर एक बात समझ आती है, प्यार मुश्किल नहीं, मुश्किल होता है किसी के दर्द को अपनी मोहब्बत से मिटा देना। क्या आपने भी किसी से ऐसी मोहब्बत की है? अगर की है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ
जज्बात लफ्ज़ों में बदल जाते हैं।